कि अपनी सूरत को सबसे जोड़, यानी अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेना, इतना सत्संग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने और एक जगह कही, चारों 14 अष्टदश दशक जब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं 14 उपनिषद, 18 पुराण, अगर हमने रट लिया, जान लिया, पढ़ लिया, और अगर नाम का भेद नहीं जाना, यानी अपनी सूरत को नाम में जब तक नहीं होगा तो ये हमारा जानना सब बेकार है। ये सब ज्ञान थोड़ा है। असल में ज्ञान परिपक्व वही है जो हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ लें। किसी को ज्ञान भी कहा है, और ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। कहानी संत मुनि वेद पुराना, अनेक दुर्लभ ज्ञान समान है। और ये ज्ञान कई बार से नहीं लाना, ये ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम इस संसार में जब आए, संसार में आकर हम माया में फंस गए तो हम अपनी असलियत को ही भूल गए। इस असलियत को जानने के लिए महापुरुषों ने एक स्कूल खोला, और वो स्कूल सत्संग होगा। ये ज्ञान और कहीं किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकता, किसी स्कूल में नहीं मिल सकता, जो बहुत दुर्लभ है। ये सिर्फ सत्संग योगी स्कूल में आकर के ये ज्ञान का बुलाता होगा, और ये ज्ञान कई बार नहीं हमारे अंदर है। माया के चक्कर में फंस करके ये ज्ञान को हम भूल ही गए हैं, है हमारे अंदर, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों की गोष्ठी बना करके हम घूमते वहां ढूंढ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर है। उदाहरण समझने के लिए इधर भी उधर भी लेता है कि को कहा है। ये ज्ञान हमारे अंदर है। उदाहरण समझने के लिए एक बार एक नई बहू आई थी, तो सुबह चिल्ला दिया, मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया। तो पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई, मेरे बेचारी का इतना महंगा हार था, खो गया, गुम हो गया, बहुत अच्छा था। सब अफसोस मना दिए। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग बुढ़िया आई, उसने कहा तेरा हार तो मेरे गले में, कहती है कहाँ है, अगर हो तो लटक रहा था, आज लटक नहीं रहा, कोई ले गया, चोरी चला गया। तो उस बुढ़िया ने क्या किया, हाथ डाल करके धोती से और पीछे चला गया था, तो उसने घसीट करके लटका दिया, तेरा हाथ तेरे गले में है। कहने लगी अरे हाँ आंटी जी, मैं सुबह जाट पीस रही थी, और जाट पीसने में मुखिया में अर्चन कर रहा था, पीछे कर दिया, अर्चन कर रहा था, मैंने इसे पीछे कर दिया, और फिर मुझे याद लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा हाथ चोरी चला गया। तो इसी तरीके से ये जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो सबसे दुर्लभ है, ये हमारे अंदर है। इसको प्रकट करने का तरीका हमें सत्संग से मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जैसे इस आजकल महीने भर से कितनी ठंड पड़ी, हर आदमी आग ढूंढ रहा था, हर आदमी रजाई में ढूंढ रहा था,
हर आदमी आग ढूंढ रहा था, तो इसी तरह ठंडी का दुख आग से दूर होता, गरीबी का दुख रुपए पैसे से दूर होता है, थकान का दुख आराम से दूर होता। इसी तरह अज्ञान का दुख ज्ञान से दूर होता। और ये अज्ञान बहुत बड़ा घनघोर ये पाप का मूर्खा है। अज्ञान सब पापों का मूर्खा है। जब हम सत्संग में जाएंगे तो विवेक प्रकट हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहा है बिन सत्संग विवेक न होई। मगर सत्संग के ज्ञान का खुलासा नहीं हो सकता। ज्ञान का सिर्फ पता चलेगा, सिर्फ पता चलेगा सत्संग से वो कैसे मिलना, किस तरीके से मिलना, किस तरीके से प्रकट होगा, सिर्फ पता होगा, विवेक हो जाएगा। और ज्ञान के लिए हमें खुद ब खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसको प्रकट करने के लिए। तरीका मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, विवेक हो जाएगा कि इस ज्ञान को किस तरीके से हमें अपने अंदर प्रकट करना है, जो सच से जुड़ रहा है। उस ज्ञान को नाम भी कहा है, ज्ञान भी कहा है, ध्यान भी कह दिया है। गुरु नानक साहब ने कहा है ज्ञान ध्यान यानी उस ज्ञान को, उस गुण को, उस ज्ञान को कहा नहीं जा सकता, मुझसे बयान नहीं किया जाता। वो एक ताकत है, वो एक ताकत है जिसे हम ज्ञान महसूस कर रहे हैं। उस ज्ञान को, उस ज्ञान का तरीका, उसका पता हमें सत्संग से चलेगा। और जब सत्संग से पता चलेगा तो हमें फिर उस ज्ञान का भेद कोई संत सदगुरु बताएगा। तो हमें महापुरुष बार बार सत्संग के लिए क्यों प्रेरणा देते हैं? मात्र इसी ज्ञान को प्रकट करने के लिए। जब हमें वर्णात्मक सत्संग में आती, वर्णात्मक सत्संग से पता चल जाता है। और इसकी भी बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा, जिसको भजन, जो भजन करते हैं, उनको रात दिन अगर सत्संग मिलता रहे तो कभी सत्संग से घूमेंगे नहीं। जो भजन सिमरन करते हैं और जिसका भजन सिमरन में नहीं मन लगता उसके लिए तो 2-3 टाइम अगर सत्संग मिल जाते तो वो आभार जाते, लग जाते। और जब वो लग जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ये भी समझ लेना कि जो परमात्मा की कथा सुन करके रखा गया तो वो परमात्मा की कथा का रस भी नहीं जान पाया। क्योंकि ये वो रहता है, ये वो रहता है कि इससे कभी कोई आघात ही नहीं है, कभी कोई नहीं आघात सकता। इसलिए कहा है श्री दयाल महाराज जी ने कहा है निज सत्संग करो भलाई, अंतर बाहर दुर्विध भाई। कहते हैं सत्संग करो, अंदर भी करो और बाहर भी करो, रोज करो। महापुरुष तो कभी कभी बहुत बड़े टाइट शब्दों में भी कहा, जैसे मेरी हालत भी इसी तरीके की है। मैं भी बहुत टाइट बोल देता हूँ और गाली गुस्सा भी कर देता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन इसी तरीके से तो चीज मुझे परखने को मिल जाता है कि देखो ये कितना सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे गुरुदेव जी इतना टाइट कभी कभी बोल देते थे, इतना टाइट बोल देते थे जैसे अभी ठंड पड़ रही है ऐसे ठंड में पसीना आ जाता, इतना टाइट बोल देते।
मानुष है बहुत टाइट भी बोलते हैं। बहुत बार हमारी मन में आता है ये संत है, ये संत हो सकता है, इतना टाइट बोलता है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि संत महापुरुषों से ज्यादा कोई टाइट बोला ही नहीं होगा। संत महापुरुषों से ज्यादा कोई टाइट नहीं बोला होगा और संत महापुरुषों जैसे कोई मुलायम भी नहीं बोला होगा। आज सुनते हैं आओ कि हमारी महापुरुष मुलायम कैसे करते और टाइट कैसे बोलते। हमें महापुरुष कह रहे हैं जिसके कुल में, जिसके परिवार में अगर कोई भक्त पैदा हो गया, नाम जपने वाला पैदा हो गया, तो शंकर जी उस कुल को बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, कह रहे हैं सोई कुल धन्य सुने जगत को सुनी असली रघुवीर बनाए वो कुल धन है जिस कुल में भक्त पैदा हुए। और धन ही नहीं है, वो जगत भर के लिए पूजनीय है, जगत भर के लिए पूजनीय है। जिस कुल में अगर कोई भक्त पैदा हो, कितनी बड़ी बड़ाई ले रहे हैं। और कह रहे हैं सोई पावन सोई सुभगी शरीरा लेकिन वो शरीर इतना पावन इतना पवित्र है जो इंसानी जामा पा करके और परमात्मा की भक्ति कर रहा है। इतना पावन इतना पवित्र है। और आगे क्या कह रहे हैं सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई गुण त्राता और राम चरण जाकर मन राता। देखिए सब कुछ कर दिया, यानी सब कुछ जो सबसे बड़ा पहलवान है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा ज्ञानी है और सबके लिए पूजनीय है, जिसका मन परमात्मा में लग गया, जिसका मन परमात्मा में लग गया वो सब कुछ है। नीत निपुण सोई परम सयाना सूत्र सिद्धांत नीत नहीं जाना। कहते हैं भक्ति कर रहा है और नीत में भी निपुण है और वेदों के निचोड़ को भी जान लिया है और वो कवि भी है, वो सब कुछ है। नीत निपुण सोई परम सयाना और सूत्र सिद्धांत नीत नहीं जाना और सोई कवि को सोई रणधीरा जो छल छाड़ भजन रघुवीरा। सारी छल पर छोड़ करके और भगवान के भजन करता है, वो सब कुछ है, सब कुछ है। वो देव उसकी पूजा देवता भी करते, उसकी पूजा शंकर ब्रह्मा विष्णु भी करते। इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। और जिस माँ का लड़का अगर भक्त हो गया, कहते हैं असल में वही पुत्रवती कहलाने के लायक है, जिसका लड़का भक्त हो जाए। असल में वही पुत्रवती माँ है। कह रहे हैं
पुत्रवती कीमती जग सोई रघुवर भक्त जासु सुत होई। कहते असल में वही माँ पुत्रवती है जिसका लड़का भक्त पैदा होता है। कितनी मुलायम बात बोल है। कितना मुलायम बोल है, कितनी बढ़ियाई दे रहे हैं हमारे लिए। साथ में और कभी शादी करे कबीर सोई कुल भला जाकुल जाकुल उपजे दास जाकुल दास में उपजे सोकुल आठ पला। कहते हैं जिस कुल में अगर भक्त नहीं है तो वो मदार जमात जैसे है। वो कुल जमात जैसे है, मदार के पेड़ जैसे है। कितनी टाइट बात हो गई, कितनी टाइट बात हो गई। इतना ही नहीं कहा है, इतना ही नहीं कहा है, बहुत टाइट शब्दों में बोला है, बहुत कॉमन शब्दों में बोला है। और ये शब्द कानों के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है धीर, और श्रवण द्वार है संतों साले सकल शरीर। और ये कड़वे वचन पशुओं तक बुरे लगते, पशुओं को बुरे लग जाते। अगर तुम जोर का जो बेहा तो तुरंत निडर हो जाता, कुछ करेगा क्योंकि टाइट कर देना हो रहा तो वो तुरंत भाग हो जाती है कि ये जो टाइट शब्द में बोल रहा। पशुओं को भी बुरे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए कितना बुरा था, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा। और इतनी इतनी टाइट शब्दों में बोला है, ऐसे ऐसे खराब शब्दों में कहा। भगवान ने हम कहते हैं हमारे संत महापुरुष कर्म थोड़ी बोलते हैं, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा कर्म महापुरुष बोलते हैं। जिन्होंने अपनी आंख से कभी संत सद्गुरुओं के दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें पता नहीं क्या कहते मोर के पखनों से आंख बनी होती, इस तरीके की उसकी आंख है। अब थोड़ा विचार करें कि अगर हमें कोई कहते ऐसे कि तेरी आंख जो है मोर के पंख के समान, कितना खराब लगेगा। और साथ में कह रहे हैं कि जिसका सिर कभी संत सद्गुरुओं के चरणों में नमन नहीं हुआ, झुका नहीं है, वो सिर कड़वी तुरंगी है, कड़वी लौकी जैसी। अगर आप हमें कोई कहते हैं कड़वी लौकी वाली, कितना खराब लगेगा। लेकिन महापुरुष हमें क्या क्या कह रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना है, न सत्संग में उनका मन लगा है, उसी बड़ा कोई अभागा नहीं। और उसके कान जो है सर्प के कान है, सर्प के कान, बहुत बड़ा अभागा। जेल साध संग अनुरागे परमारथ पथ बिन भागे। अभागा बनकर के बयान किया, पापी बनकर के बयान किया, पापी पुण्य न पावई पापी वस्तुहार मास बंदी पर है जहाँ बिगड़ने चाह जाए। जिसकी जीव परमात्मा का नाम नहीं लिया, गुरु का नाम नहीं लिया, उसकी जीव का पता कैसे क्या कहा है कि उसकी जीव मेढक की जीव,
मेरा की जीव बिना मतलब मोट कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी जीव मेरा की जीव है। और साथ में यहाँ तक कह दिया, जिन्होंने परमात्मा का भजन सिमरन नहीं किया वह हकीकत में जिंदा लाश है, मुर्दा। जिंदा लाश है, मुर्दा है वो। अगर कोई कहे मुर्दा है, कितना खराब लगेगा, कितना टाइम शब्द बोला, कितना खराब शब्द बोला। इसके बावजूद भी हमें असर नहीं पड़ रहा। कह रहे हैं नए नए संत दर्शन ही देखा, अलोचन मोर पंख कर देखा। कहते मोर में जैसे पंख में आंख बनी होती है, उसकी आंख ऐसे है। तेरे कटु तू अरसर तूड़ा, अजे नगवाई हरि गुरु पदमूला। जे न कहि नाम गुण गाना, जी सदा जुड़े जी समाना। जीव मेरे जैसे है। जे हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंगे भवन समाना। श्रवण रंगे सर्वों के काम जैसे, जिन्होंने कभी परमात्मा की कथा नहीं सुना। इतना टाइम शब्द कह रहे हैं, और लास्ट में तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किया है तो वो जिंदा लाश घूम रहा। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ते प्राणी। कहते वो जिंदा लाश घूम रहा। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं किया वो जिंदा लाश घूम रहा। अब विचार करें कितना टाइम शब्द बोल दिया है। अभी एक टाइम शब्द और बताऊं आपको। भगत रामायण को रोज पढ़ते, कभी सामने कहा, वो सामने तुलसीदास जी ने कहा, बियानी शब्द का प्रयोग किया। बियानी शब्द, बियानी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम कह रहे थे हमारी गाय बियानी हुई, हमारी भैंस बियानी हुई, कुतिया बियानी हुई। इंसान के लिए शब्द नहीं यूज किया है। पैदा हुआ, भाया, लड़का भया, लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। बियानी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इंसान के लिए बियानी शब्द पशुओं के लिए प्रयोग किया है। तो स्वामी तुलसीदास जी बियानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कितना टाइम शब्द बोल रहे हैं। कहे ना करवाजे भगवान बियानी, और राम बिनु सुत तेहि दहानी। बियानी शब्द कितना कठोर शब्द हमें बोल रहे हैं कि जिसकी माँ, जिसका लड़का अगर भक्त नहीं हुआ है तो वो बेकार बियानी। कितना कठोर शब्द बोल रहे। और हकीकत में अगर हमारे ऊपर इन वचनों को महापुरुषों का असर न पड़े, इन वचनों का असर न पड़े तो हमारे लिए लायक है। महापुरुष हमें कितने कठोर शब्द बोल रहे हैं, और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी माँ को पशु के समान उसकी गिनती हो रही है। ये हमारे लिए नालक है।
अगर हमने भक्ति नहीं किया तो ये समझ लेना चाहिए कि हम अपनी मां को पशुओं की गिनती में, पशुओं की श्रेणी में ला रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी लालच है, विचार करने वाली बात है। पशुओं की श्रेणी में हम ला रहे हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे। कितने कठोर शब्दों में इसके बावजूद भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि ये जितनी भी बात कर रहे हैं मात्र हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हमारा बेड़ा पार होगा, उसका फल हमें मिलेगा, 84 से छुटकारा हमारा होगा, सारा सुख हमें मिलेगा। लेकिन महापुरुष इतने टाइट शब्द बोल करके हमें जगाने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, जननी जने तु भक्त जन या दाता या सूर, और नहीं तो जननी कान गवाई हो। कहते हैं जिस मां का लड़का या लड़की अगर भक्ति नहीं किया तो इससे अच्छा वो लड़की और लड़का का जन्म ही न देती, अपनी नूर अपनी खूबसूरती पर बट्टा न लगाती। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो राती खूबसूरती उसके साथ चली जाती है। अब वो अपनी खूबसूरती जब भक्ति नहीं पैदा करना है और भक्ति भी नहीं करना है तो बेकार अपने नूर खत्म कर रहे। कभी कभी कोई ऐसी लड़की हो जाती है, ऐसी लड़की हो जाती है जो परमात्मा में उसका भक्ति में मन लगता, उसके लिए कहा है, उसके लिए कहा है कि लड़का से वो लड़की ही ठीक है। उसका उदाहरण दे करके कहा, जैसे कि कभी कभी देखा होगा बकरी की थन यहाँ पर गर्दन में दो घंटी ऐसे लगती, उसका उदाहरण दे करके कहा कि जैसे वो बकरी की थन में दूध होता है मूर्ता होगा, इस तरीके के उदाहरण दे करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर कभी कोई असर ही नहीं पड़ता। नायक है हमारे लिए, नाम जगत कुटी भला चूची जाए जाम, कंचन दे किस काम की जात बनाएगा। कभी पहले नाम जपने वाला है, अगर वो कुष्ठ का रोगी है तो कंचन देवी सोने जैसे काल से कहीं उत्तम है। और ये सब कुछ ये जितने भी महापुरुष कह रहे हैं मात्र हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि 84 लाख किलोमीटर की भटकन से छूट जाए। बड़ी मुश्किल से एक सांस आया है, बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है, महापुरुष हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारी हालत पता है क्या? हम महापुरुषों को ही लक्षण लगाने शुरू कर देते, हम महापुरुषों में लक्षण लगाना शुरू कर देते हैं और महापुरुषों में ही कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारी हालत ये है, एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक पागल खाने में आग लग गई, पागल खाने में आग लग गई, वो पागल खाना गांव से काफी दूर था, तो गांव वालों ने देखा कि अगर पागल खाने में आग लग गई, जितने पागल हैं बेचारे जल जाएंगे, तो पूरा गांव दौड़ करके आया कि चल करके आग बुझाई जाए, लेकिन उनकी आते आते आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अंदर घुस न सके, अंदर घुस न सके तो बाहर से ही आग लगा रहे गांव वाले, पागलों बाहर निकलो किसी तरीके से नहीं तो जल जाओगे। लेकिन वो पागल पता क्या कर रहे हैं, ऊपर
ऊपर छत में चढ़ गए और डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से तो आज हमारे होली का त्योहार आया और ये हमारा सुख, हमारी खुशी तुम्हें 1000 में पागल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बेसुरी आवाज में नाच रहे हैं, बेसुरी आवाज में बोल रहे हैं। तो हालत हमारी यही है। महापुरुष हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है महापुरुषों को ही गलत ठहराने लगे, महापुरुषों को ही गलत ठहरा करके और हम अपना कर्म बिगाड़ रहे। 84 कितना अच्छा ये मौका था, कितना अच्छा ये चांस था, ये ऐसा एक मौका था, ऐसा एक चांस था। जैसे उदाहरण समझने के लिए एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, गाने गाने के लिए मौका था। तो किसी ने कहा हम बाबा के पास चले जाओ जंगल में, गुरु तुम्हारा समाधान कर देगा। जब वहां गया तो वो बताया चलेगा महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गाने गाने के लिए मौका दूं। तो उस महात्मा को दया करने लगे, पारस का पत्थर ले जा, लोहा में छुआ देगा तो सोना बन जाएगा, और जब सोना बन जाएगा तो उसको बेच करके हीरा भी बन जाएगा। तो पारस का पत्थर लेकर के आया, तो उस दिन थोड़ा लोहा महंगा हो गया, यानी 5500 में था, 5500 रुपए कुंटल, लेकिन उस दिन जो है 6000 रुपए कुंटल हो गया। तो जब बाजार में पूछा क्या है तो उसने कहा कल तो 5500 में, आज 6000 में। उसके बाद तो सस्ता हो जाएगा तब खरीदूंगा। दूसरे दिन पूछने गया लोहा क्या भाव है, कहने लगा आज तो 6200 में पहुंच गए। इसी तरीके से 3-4 दिन पूछता गया और जो भाव महंगा होता गया वो नहीं खरीद पाया, सोना नहीं बना पाया। 2-4 दिन जब गुजर गए तो उसने क्या किया, कुछ टमाटर ले लिया, कुछ लहसुन ले लिया, कुछ धनिया ले लिया और प्याज वगैरह ले लिया और उसी पारस की पत्थर में ले करके और चटनी बनाना शुरू कर दिया। चटनी बना करके वो जब चाटने लगा तो वो लोहा सोना गरीबी सब भूल गया, उसे चटनी में ही आनंद आने लगा। नहीं क्या जितना में हो जाता एक बार खरीद लेता, फिर जितना खरीद लेता, लेकिन वो चटनी चाट करके और उसका समय पूरा हो गया। महात्मा नहीं मारा, महात्मा ने कहा इतना बढ़िया मौका मिला, इतना अच्छा चांस मिला और तू अमीर नहीं बन सकता, अपना काम नहीं बना सका, सिर्फ चटनी ही रह गया। तो यही हालत हमारी है, हम चटनी में खोए हुए हैं, हम चटनी में खोए हुए हैं। हमें यही का सारा सामान, यही का सारा सुख इसी को माने बैठे, इसी को माने बैठे, इसी को माने बैठे हैं। महापुरुष क्या देने के लिए आए, क्या बताने के लिए आए, क्या सुझाव देने के लिए आए हैं कि अपने घर घोर कष्टों से दूर हो जाए, अपने घर घोर कष्टों से दूर हो जाए। ये तेरे लिए मौका है, तेरे लिए चांस है। लेकिन हम तो उसी चटनी में सब भूल गए। जो थोड़ी बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो स्वार्थी भक्ति कर रहे हैं, पैसा आ जाए, बीमारी दूर हो जाए, भूल भटक दूर हो जाए, सिर्फ यही तक हमारी भक्ति सीमित है। हम अपनी असलियत को कि हमें क्या करने के लिए बहुत बड़े घर और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए हमें महापुरुषों ने चांस बनाया, मौका बनाया, लेकिन हम इसको बिना मतलब जा रहा, बिना मतलब जा रहा। इसलिए महापुरुष ने बार-बार चेतावनी देते हैं
कौड़ी सिद्ध की विधि विश्वासा, अपने हमारे भजन न भाव दासा। ये विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि भजन करना ही पड़ेगा। अपने सारे दुखों से छुटकारा पाना है तो किसी संत सद्गुरु से नाम का भेद लेकर के और नाम की कमाई करके, और ये ऐसा वैसा नाम नहीं, इसे करिए और देखिए, इसे करिए और देखिए। ये नहीं कि बस जपते चले जाना है, जपते चले जाना नहीं है। इसको प्रकट कीजिए, इतनी लगन से कीजिए, इतनी तड़प से कीजिए, इतनी कोशिश से कीजिए जब में भजन। लेकिन हमारी हालत क्या है, जल्दी जल्दी अगर आप नाम ले लिया, थोड़ा सा भजन में बैठना है तो पता है 5 मिनट बैठे, और 5 मिनट बैठे और ऐसे लगेगा आधा घंटा हो गया क्या, आधा घंटा हो गया, जबकि वो 5 मिनट में भजन में थोड़ी बैठा है। कहीं मायके जा रहा है, कहीं दरबार जा रहा है, कहीं पानी लगाने जा रहा है, कहीं भजन को चारा दे रहा है, और शरीर जो है भजन में बैठा हुआ। ये भजन नहीं है। 1.25 घंटा के बाद, 1.25 घंटे के बाद मन ठहरेगा। 1.25 घंटे का अभ्यास कर लीजिए, फिर यही मन तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। 1.25 घंटे के इधर हम ससुराल में खेती बाड़ी में सगाई बरूकी में चक्कर में रहेंगे, वही में सोचिए कि मैं भजन कर रहा हूँ। और जब भजन मन साथ देने लग जाएगा, जब मन साथ देने लग जाएगा, आपका 2.5 घंटा पूरा हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि अभी 10 मिनट हुआ है क्या, ऐसे लगेगा। और जब मन नहीं लगता है तो 5 मिनट ऐसे लगेगा कि आधा घंटा कर लिया भजन। तो अब आज का सत्संग यहीं से समाप्त, यही इसलिए समाप्त है कि सत्संग तो ऐसे भी लेट हो गया, और सत्संग में समझना क्या है। ये सत्संग में जो समागम होते हैं, ऐसे समागम में हमें बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होगा। पुण्य फल प्राप्त क्यों होगा? ऐसे ऐसे आत्माओं के दर्शन होते, ऐसे ऐसे आत्माओं के दर्शन होते हैं कि उनके दर्शन से हमारे पापों का खात्मा हो जाता है। आपको ये नहीं पता, हमें ये पता नहीं है। बहुत सी आत्माओं को, बहुत सी रूहों को ये पता नहीं है कि हमारा पिछला पुण्य कितना है, लेकिन पुण्य आत्मा, क्योंकि पिछले जन्मों से, कई जन्मों से पुण्य कमाया जा रहा है, तब आज आकर के उसे सत्संग मिला। क्योंकि इसका प्रमाण देता है पुण्य पुण्य बिन बिन चलता, सत्संगत संसृत गरियंता। बहुत बार हमें पता नहीं चलता हम कितनी गलती कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले जन्मों का पुण्य इकट्ठा है। बहुत बार हमारे वातावरण न मिलने की वजह से हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन ये बात समझ में ना आई हुई होती तो आप सत्संग में नहीं आते, आप सत्संग में नहीं आते। बहुत से भाई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके माँ बाप या भाई या दुरानी जेठानी उनका मन नहीं लगता है, लेकिन वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पिछला जन्म का पुण्य इकट्ठा है, तब जाकर के आप यहाँ आए हुए हो। बहुत बार हमारी पिछले जन्म की कमाई हुई, जैसे जी आई हुई है, मेरा नाम है क्या नाम? देवरती। देवरती। हाँ देवरती, मुझे बोल देवरती। इनका पति मुझसे कभी कभी कहता है महाराज जी, मैं कभी कभी जो है समझ में नहीं आता, लेकिन उसे विचारों की पता नहीं समझ में आ रही। जब पहली बार नाम दिया, नाम लेते ही रोशनी के दर्शन इसको हुए, नाम के बैठते ही ये क्यों हुआ? ऐसे वैसे नहीं हो जाता।
बहुत से नाम लेते हैं, बहुत से लोगों को हो जाता है, बहुत से लोगों को नहीं होता। ये पिछली कमाई है, ये पिछले जन्मों की कमाई है। पिछले जन्मों की जब कमाई होती है उसी का सत्संग में मन लगेगा, सत्संग समझ में आएगा और उसी को परमात्मा का दर्शन होगा। बहुत से भाई लोग नामदान के समय उनको साक्षात्कार हो जाता। इसी तरह एक भाई कमलेश जी आए हुए, वो कहा करते हैं हमारी पत्नी भजन नहीं करती। तुम्हें कभी कभी कहा तो नहीं, लेकिन ऐसे लगा करता है कि वो इनसे वो ठीक है, इनसे वो ठीक है। अगर ठीक नहीं होती तो नामदान के समय क्यों रोशनी हो जाए, क्यों दर्शन होता। यहाँ नाक रगड़ने में नहीं हो रहा है। और पहली बार में नामदान जैसे वो वातावरण मिला, वो प्रकाश जब यहाँ जो बोलने आई हुई है हमें पता नहीं चलता कि वो कैसी कैसी पुण्य आत्माएं हैं जो समागम में दर्शन होता है। ऐसे समागम में सद्गुरु हर हृदय में प्रकट होकर के हकीकत में जो आए हुए हैं उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है और इस आनंद को चटपटाने लगते हैं। कब फरवरी वाला प्रोग्राम आएगा, कब फरवरी वाला आएगा। 4 महीने पहले से खुशियां आने लगी है, उस समागम में हम जाएंगे। ये हमारा मन नहीं, आत्मा की कशिश है। आत्मा खुशी मान रही है, आत्मा मान रही है, क्योंकि आत्मा की खुराक पूरी होगी। आत्मा की असल खुराक जो है सत्संग, भजन, सिमरन और प्रेम है। आजकल किसी से 10 रुपया कोई देगा नहीं देगा, मांगा तो नहीं जा रहा, लेकिन कहते महाराज जी हमारे 21 रुपये लग लो, कोई कहता है 11 रुपये लिख लो, मांगा तो नहीं जा रहा है। ये कोई कारण, कोई वजह है और ये वजह उसकी दया है। ऐसे नहीं आ पाते। ऐसे समागम में जब हमें आते हैं और आत्माओं के दर्शन होते हैं, हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। और जिसके दर्शन कर लो उसे पता नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन उसके दर्शन से हमारे अंदर को भाव पड़ रहा है और वो कशिश पैदा हो रही है। तो अब आज जो है यहीं से सत्संग समाप्त है और दूसरी मीटिंग जब होगा तो अनाउंस हो जाएगा और सामयिक को करेक्ट किया जाए, क्योंकि आज तो जब जाना नहीं है तो सामयिक जो है सत्संग होगा और खूब सब लोग आनंद से, प्रेम से, लंगर साथ देखें और आपस में जब बातें करें तो सिर्फ परमात्मा की चर्चा करें, सद्गुरु की चर्चा करें, प्रेम की बात करें, दुनियादारी की बात न करें। बस सद्गुरु सदा दयाल।